ओके, यहाँ पे शायद नेटवर्क इश्यू होगा। माइट बी, हो सकता है। सो आई थिंक वी शैल स्टार्ट एट 7 या क्या करें, रुकें, वेट करें? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है तो कर लो स्टार्ट। ऑल राइट, ओवर टू यू मोनिका जी, देन लेट्स टेक अप द नेक्स्ट चैप्टर, क्रिया योग विज्ञान, जिसकी हम सबको इंतजार है। जी मैम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। प्रकरण 26, क्रिया योग विज्ञान। तो अभी 1 मिनट इंतजार करना है और स्टार्ट कर दे। स्टार्ट कर दे मैम। हाँ जी, यस कर वी लीजिए कैन, कर लीजिए। वी कैन, या। क्रिया योग विज्ञान। इस पुस्तक में बार बार जिस क्रिया योग विज्ञान का उल्लेख हुआ है उसका आधुनिक भारत में दूर दूर तक प्रसार मेरे गुरु के गुरु लाहड़ी महाशय जी के माध्यम से हुआ। यानी कि ये जो क्रिया योग है ये लाहड़ी महाशय जी के थ्रू ही आया, इसका इंट्रोडक्शन वहीं से आया है। क्योंकि क्रिया योग का नाम हम और कहीं नहीं सुनते हैं। जब लाडी महाशय जी या योगानंद जी की बात होती है तभी क्रिया योग की भी बात होती है। क्रिया शब्द संस्कृत क्रि धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना, कर्म और प्रतिकर्म करना, कर्म करना फिर बार बार कर्म करना। इसी धातु से कर्म शब्द भी बना है, जिसका अर्थ है कार्य कारण का नैसर्गिक नियम, वेट अ मिनट कार्य मोनिका जी, करने का नियम। सॉरी टू डिस्टर्ब मीनाक्षी यू, जी की मीनाक्षी लाइन। जी। हाँ जी, या प्लीज, या तुषार आप ही उनको कर दीजिए म्यूट, कई बार पता नहीं लग पाता है। क्या है ये? हाँ, हो गए हो गए, या प्लीज प्लीज कैरी ऑन। जी, अतः क्रिया योग का अर्थ होता है एक विशिष्ट कर्म या विधि द्वारा अनंत परमत्व के साथ मिलन, यानी कि योग। क्रिया मतलब विधि या कर्म और मिलन मतलब योग। इस विधि का निष्ठा पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से कार्य कारण संतुलन की नियमबद्ध श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन की श्रृंखला से मुक्त हो जाता है, कार्य कारण किसी न किसी कारण से जो हम कार्य करते रहते हैं बार बार, उस श्रृंखला से वो मुक्त हो जाता है। अब कैसे, ये एक बड़ा सवाल है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ प्राचीन यौगिक विधि निषेधों के कारण सर्व मानने के लिए लिखी जाने वाली इस पुस्तक में मैं क्रिया योग का पूर्ण विवरण नहीं दे सकता। इसकी वास्तविक प्रविधि योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के किसी अधिकृत क्रियावान से सीखनी चाहिए। यहाँ केवल स्थूल वर्णन पर ही संतुष्टि करनी हो। कभी भी कोई भी विधि जो सिखाते हैं वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हर विधि को आप केवल गुरु से सीख सकते हैं। वह व्यक्ति जो वैधानिक रूप से गुरु नहीं है उनसे हम ये विधि कायदे से नहीं ले सकते। आधा अधूरा ज्ञान लेना है तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज पूरी विधि अच्छे तरीके से सीखना है तो हम केवल गुरु के माध्यम से सीख सकते हैं। कुछ प्राचीन यौगिक विधि निषेधों के कारण सर्व मानने के लिए लिखी जाने वाली इस पुस्तक में क्रिया योग का विवरण नहीं दे सकता। तो उन्होंने बुक में विवरण देने से मना किया है। हाँ, वो हमें एक ग्लिम्स दे देंगे, उसके एक लाइट दे देंगे कि क्रिया योग क्या होता है। पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा, बट उसका क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो शायद इसमें हम कर पाएंगे कि नहीं, ये रीड करने के बाद पता चलेगा। क्रिया योग एक सरल मन है कायिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन रहित होकर ऑक्सीजन से प्रपूरित हो जाता है, उसमें से कार्बन निकल जाता है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु प्राण धारा में रूपांतरित हो जाते हैं जो मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों में नव शक्ति का संचार करते हैं। शिराओं में बहने वाले अशुद्ध रक्त का संचय रुक जाने से योगी इन टिश्यूज में होने वाले जो ह्रास है, नुकसान है, उसको रोक सकता है या कम कर सकता है। उन्नत योगी अपनी कोशिकाओं को, सेल्स को प्राण शक्ति में रूपांतरित कर देता है। एलाइजा, ईसा मसीह, कबीर और अन्य महानुभाव क्रिया योग या उसी के समान किसी प्रविधि के प्रयोग में अवश्य निष्णात है, किसी न किसी प्रक्रिया में जिसके द्वारा वे अपने शरीर को
इच्छा अनुसार प्रकट भी कर लेते थे और अंतर ध्यान भी कर लेते थे। उनकी अपनी प्राण वायु के ऊपर कंट्रोल था, उनके अपने श्वासों पे कंट्रोल था, वो अपने उत्तकों को चेंज कर सकते थे, टिश्यूज को, वो अपने सेल्स को रीजनरेट कर सकते थे, वो कहीं भी अंतर ध्यान हो सकते थे, कहीं भी प्रकट हो सकते थे। देखिए इस पद्धति के द्वारा क्या क्या कहाँ कहाँ तक पहुंचा जा सकता है, इंटरनल क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, अंदर से कार्बन को खत्म किया जा सकता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, उसकी पावर एनर्जी को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्रिया योग काफी कुछ करके, मतलब काफी कुछ कर सकता है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर। क्रिया योग एक प्राचीन विज्ञान है। लाड़ी महाशय जी को यह उनके महान गुरु बाबा जी से प्राप्त हुआ था। लाड़ी महाशय जी को भी बाबा जी से प्राप्त हुआ था, जिन्होंने अंधकार युगों में इसके लुप्त हो जाने के बाद फिर से इसे प्रकट करके परिष्कृत किया। बाबा जी ने इसे क्रिया योग का सीधा साधा नाम दिया, सिंपल नेम दिया, क्रिया योग। कोई ज्यादा तामझाम नहीं, जैसे योगानंद जी को सिंपल नाम दिया, ऐसे ही इसको भी सिंपल नाम दिया, क्रिया योग, करने वाला योग, जो आप कर सकें ऐसा योग। बाबा जी ने लाड़ी मास्टर से कहा था, इस 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग मैं विश्व को तुम्हारे माध्यम से दे रहा हूं, यह उसी विज्ञान का पुनरुत्थान है जो श्री कृष्ण ने सहस्राब्दियों पहले अर्जुन को दिया था। किसी भी ज्ञानी, विज्ञानी, गुरु, अंतर्यामी किसी को भी देख लो, वो ले दे के कृष्ण पे ही आ जाते हैं। सारा ज्ञान जैसे वहीं से निकला हुआ, फिर आगे वो टुकड़ों में बट गया और फिर सबने अपने अपने नाम से उसको आगे कर दिया। सहस्राब्दियों में अर्जुन को दिया था, जो बाद में पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल और ईसा मसीह के अन्य शिष्यों को भी प्राप्त हुआ। यानी कि उन्हें भी ये वहीं से ही प्राप्त हुआ था। माध्यम एक ही जगह है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग की चर्चा 2 बार की है। क्रिया योग की चर्चा 2 बार की है। एक श्लोक में वे कहते हैं, अपान वायु में प्राण वायु के हवन द्वारा, अपान वायु में प्राण वायु के हवन द्वारा और प्राण वायु में अपान वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को रोक देता है, रुद्ध कर देता है, और इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है। ये इंग्लिश में अपान वायु आप देख सकते हैं क्या है। प्राण वायु तो समझ में आ रही है, हमारी श्वास। इनहेल एक्सेल, आउटगोइंग ब्रेथ, इनगोइंग ब्रेथ। ओके ओके फाइन। सांसों की प्रक्रिया के बारे में वो बात कर रहे हैं, अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस। उन्होंने हवन शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि इसे उन्होंने एक डिवाइन नाम दिया है, हवन बोला है इन्होंने। ये जो हमारी सांसों की माला अंदर और बाहर जा रही है, ये एक तरह से हम शरीर के लिए हवन की तरह काम कर रहे हैं। क्यों, कब ये हवन बनती है? जब हमारा ध्यान अपनी सांस की तरफ होता है। सिर्फ हम सांस अंदर बाहर ले रहे हैं जी, तो नॉर्मल प्रक्रिया है, इसी की वजह से हम जिंदा है, तब वो इसे डिवाइन का नाम नहीं दे रहे हैं। जब हम अपनी सांसों पर हर आने वाली सांस और हर जाने वाली सांस को नोटिस करते हैं, उसकी श्वास पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको उन्होंने हवन का नाम दिया। और प्राण वायु में अपनी वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान, अंदर और बाहर दोनों की गति को रोक देता है, और इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर देता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। यानी कि वो अब जिंदा रहने के लिए सांसों का मोहताज नहीं है, वो अपनी प्राण वायु पर अंदर आने और जाने वाली सांस पे कंट्रोल कर लेता है। बहुत सारे योगी, बहुत सारे सिद्ध योगी जो होते हैं, आप यूट्यूब पे डालेंगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पानी के अंदर भी 20-20 दिन तक सांस रोक के रह लेते हैं, जो गुफाओं में भी कितने कितने घंटे सांस रोक कर रह लेते हैं। ये एक योगिक प्रक्रिया है, ये एक साधना है, ये एक तरीका है, ढंग है, जो इन लोगों को आता है, जो लोग इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। दोनों की गति को रोक देता है और अपने हृदय को इससे मुक्त कर देता है। कि अब हृदय मोहताज नहीं है कि उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो ही वो काम करेगा। अब हृदय उसका मोहताज नहीं है, हृदय को वो डिटैच कर लेता है उससे और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि योगी फेफड़ों और हृदय की कार्यशीलता को शांत कर प्राण शक्ति की उस अतिरिक्त आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले ह्रास को, यानी कि अब सांस अंदर नहीं जा रहा तो उस आपूर्ति से शरीर को जो नुकसान होने वाला है, उस नुकसान से इस क्रिया के द्वारा वो शरीर के नुकसान को रोक देता है। यानी कि अगर उसने श्वास रोकी है तो शरीर को कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि उसने हृदय को इससे मुक्त कर रखा है, इससे अलग कर रखा है। तात्पर्य यह है कि योगी फेफड़ों और हृदय की कार्यशीलता को शांत करके प्राण शक्ति की उस अतिरिक्त आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले नुकसान को रोक देता है
और अपान को नियंत्रण में कर वह शरीर में वृद्धत्व लाने वाले परिवर्तनों को भी रोक देता है, यानी कि वो बूढ़ा भी नहीं होता। देखिए पूरी तरह से हम सब लोग तभी जिंदा हैं क्योंकि हमारी सांस आ जा रही है। वो उन्होंने अपनी सांसों की प्रक्रिया पे ही कंट्रोल कर लिया। तभी बहुत सारे योगी सिद्ध पुरुष होते हैं, उनकी आयु 80-90 ईयर्स होती है, बट वो 60-70 जैसे लगते हैं। आप रामदेव जी को भी देख लो, ही लुक्स ऑल्सो वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एक्टिव। उनको देख के लगता ही नहीं है वो एक 60-62 साल के इंसान है। वो काफी यंग, प्रिटेंड करते वर्ड तो नहीं करूंगी क्योंकि वो है ऐसे, उनकी बॉडी ऐसे ही काम करती है जैसे 30-40 साल का व्यक्ति जो होता है खूब एनर्जी से भरा होता है दुनिया बदलने वाले जोन में। तो ऐसे वाले व्यक्तित्व में वो आ जाते हैं, वो बुढ़ापे को भी रोक देते हैं। इस प्रकार हास और वृद्धि दोनों को रोककर वो जो भी शरीर के अंदर जो वृद्धि यानी कि उम्र बढ़ती है उसको भी रोक देते हैं, और हास जो नुकसान है उसको भी रोक देते हैं। और योगी प्राण नियंत्रण करना सीख लेता है, और इसे ही रोक रोक कर वह प्राण नियंत्रण करना सीख लेता है। गीता के अन्य कुछ श्लोकों में कहा गया है, वह ध्यान पारंगत मोक्ष परायण मुनि सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भूमध्य में स्थित करके यानी कि नासिका तथा फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान जीवन का सम करते हुए बाहरी विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाने, अगर परमात्मा को पाना है और पाना है, हर किताब, हर जगह, हर ग्रंथ, हर शास्त्र में लिखा हुआ है इंद्रियों पे कंट्रोल। ये जो इन्होंने बाहरी विषय भोग बोले हैं ये हमारी इंद्रियां ही है। आंख कहती है मुझे बेस्ट दिखा, अच्छा दिखा, बुरा दिखा, वो वातावरण और हमारे संस्कारों पे डिपेंड करता है। कान कहते हैं मुझे बेस्ट सुना, अब चुगली सुना, गॉसिप सुना, अच्छी बात सुना, गंद सुना, क्या सुना पता नहीं। जबान कहती है मुझे बेस्ट खिला, बेस्ट। ये इंद्रिय भोग की कहानी है, ये इंद्रिय भोग की कहानी है। जिसने इन विषय भोगों पे कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, वही वास्तव में इस यात्रा पे चलने के लायक बनता है। क्योंकि सबसे पहले इंद्रियां ही हमें रोक लेती हैं, हमें इससे आगे नहीं जाने देती हैं, हमें विषय भोगों में फंसा लेती हैं। चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी तरीके का कुछ हो, वो हमें कंट्रोल कर लेती है। हम उनके कंट्रोल में हैं तो हम उनके हिसाब से चलते हैं, अगर हमने उन्हें कंट्रोल किया हुआ है तो हम हमारे हिसाब से चलते हैं। विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाने में और इच्छा, भय तथा क्रोध को निकाल बाहर करने में समर्थ है। जब हमारा विषय भोगों पे कंट्रोल होता है, हम अच्छा भोजन शुरू करते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छी कम्युनिटी में बैठते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, अच्छा कानों में जो भी श्रवण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, इस तरह की किसी भी प्रक्रिया में हम लिप्त रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा गुस्सा कम होने लगता है, हमारी जलन कम होने लगती है, इच्छा, भय, क्रोध, ये सारी चीजें शरीर से बाहर निकलने लगती हैं, क्योंकि इनको वहां पे श्वास ही नहीं मिलता। जिस शरीर का दिन भर एक अच्छा आचरण होगा वहां पर इच्छा शक्ति नम होने लगेगी, भय डर तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि आपने प्रभु का हाथ पकड़ रखा है तो आपको डर की क्या जरूरत है। और क्रोध निकल जाएगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्रोध वास्तव में करके मैं स्वयं का नुकसान कर रहा हूँ, सामने वाले पे क्रोध नहीं कर रहा। और क्रोध के कारण भी जब इस जर्नी के ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे क्रोध के कारण भी कम होने लगते हैं, क्योंकि हम इतने समझदार हो जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हम जिन बातों पे क्रोध कर रहे हैं वे बातें वास्तव में बात ही नहीं है। क्योंकि गुस्सा किसी चीज पर नहीं आता, गुस्सा इंसान पर आता है। हमें चीजों पे गुस्सा नहीं आता, उस चीज को किसी इंसान ने गलत या सही तरीके से किया, हमें उस इंसान पे गुस्सा आता है। तो फिर हमें ये भी समझ आ जाता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान पे गुस्सा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो खुद गलतियों का पुतला है, वो खुद इतनी गलतियां करके यहाँ तक पहुंचा है। तो किसी को भी किसी को गुस्सा करने का अधिकार नहीं। हाँ, समझाने का अधिकार सबको है, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, सामने वाले का सम्मान करते हुए अपनी बात समझाने का अधिकार सबको है। पर ये तीन चीजें हमारे अंदर से निकल जाती हैं, वो निकाल बाहर करने में समर्थ है, और ये तभी होता है जब इंद्रियों पे कंट्रोल होता है। और जिसने अपने इंद्रिय गाही मन एवं बुद्धि को जीत लिया है। यदि हम अपने शरीर को मन से चलाते हैं, हमारी ड्राइविंग सीट पे हमारा मन बैठता है, तो हम दुनिया की हर मौज लेने को तैयार होते हैं। मौज में सही भी आ रहा है, गलत भी आ रहा है, सिर्फ सही नहीं आ रहा है, सही भी आ रहा है, गलत भी आ रहा है। किसी भी टाइम खाओ, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कैसे भी करो, मतलब
मैं शब्द नहीं देना चाहती, कोई भी गलत से गलत काम करो, कोई भी सही से सही काम करो, मेरा तो मन है और मेरी मन मर्जी चलती है, मैं तो मन का मालिक हूँ, मेरी मर्जी में जो करूं। तो वो व्यक्ति हमेशा बेख्याली में जीता है, वो हमेशा जिंदगी में ज्यादातर चोट खाता है, क्योंकि वो मन के अनुसार काम करता है। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को अपनी बुद्धि से चलाता है, वो अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करता है। सबके भीतर से एक आवाज आती है जब रेड लाइट क्रॉस करने वाले होते हैं, चंडीगढ़ में नहीं क्योंकि वहां लोग रुकते हैं, बाकी शहरों में जब रेड लाइट क्रॉस करने लगते हैं तो वो पुलिस को देखकर रुकते हैं, नहीं तो कहते हैं चलो चलो कोई नहीं देख रहा। पर ये दोनों चरण होने से पहले एक और चरण होता है, जब दिल से आवाज आती है करूं कि नहीं करूं, रुक जाऊं या चलूं। वो जो आवाज है उसकी कमांड अगर बुद्धि के हाथ में है तो आप रुक जाते हैं, और अगर मन के हाथ में है तो आप उड़ के वो रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं। ये फर्क होता है मन और बुद्धि में। बुद्धि हमें, हमारी लगाम जो श्री कृष्ण के रथ में घोड़े थे वो हमारी इंद्रियां थी, और जो उनकी लगाम कसी हुई थी वो ड्राइवर श्री कृष्ण ने कसी हुई थी, और जो ड्राइवर है वो हमारी इंद्रियों के मालिक हैं। अगर हमने अपनी कमान उनके साथ जोड़ी हुई है तो हम सदैव बुद्धि से काम करेंगे। फिर मन जो है धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाएगा, अणु होना शुरू हो जाएगा, और जो हमारी बुद्धि है वो विशाल रूप धारण कर लेगी। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं, मैंने ही अपने एक पूर्व अवतार में यह अविनाशी योग एक प्राचीन ज्ञानी विवस्वत यानी कि सूर्य को दिया था। उन्होंने ये ज्ञान अपने किसी और अवतार में सूर्य को दिया था। ऐसा सुना जाता है जब हम पढ़ते हैं इसको शास्त्र को, तो उसमें ये लिखा होता है कि जो भगवत गीता है अर्जुन को सुनाई गई थी, वो अर्जुन से पहले, बहुत साल पहले सूर्य को सुनाई गई थी। ये उसमें लिखा हुआ है। सूर्य को ये ज्ञान दिया गया था, फिर वक्त की परतों में ये ज्ञान दब के रह गया, उसके बाद फिर दुनिया का उद्धार करने के लिए अर्जुन के माध्यम से ये गीता का ज्ञान दोबारा दिया गया था। विश्वस्वत ने इसे अपने, यानी कि सूर्य ने इसे अपने पुत्र महान स्मृतिकार मनु को, और मनु ने सूर्य वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु को दिया था। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इन्होंने पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, और इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस राजयोग को राज ऋषियों ने जाना। किंतु हे परम तप अर्जुना, उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। उसके बाद ये लुप्त हो गया था, ये राज जो था ये छिप गया था, गायब हो गया था। एक से दूसरे के पास इस प्रकार पहुंचते हुए राजयोग की ऋषियों ने भौतिकवादी युगों के शुरू होने तक रक्षा की। जब तक भौतिकवाद नहीं आया था, भौतिक यानी कि इंद्रियों की महानता वाला राज कह सकते हो आप, कि जब हमारी इंद्रियों ने हम पे राज करना, पहले हमारा इंद्रियों पे राज था जब हम सतयुग में थे, द्वापर युग में थे, तब इस तरह की चीजें कम होती थी। बट जब हम भौतिक युग में आ गए, यानी कि कली का जन्म हो गया, जब कली का जन्म हुआ तब परीक्षित महाराज के सामने जब कली आए तो कली एक बैल को मार रहे थे। बैल की 3 टांगे उन्होंने काट दी थी, सिर्फ एक टांग बैल की बची थी। तो परीक्षित जी ने कली को रंगे हाथ दबोच लिया कि तुम मेरे युग में, मतलब जहां पर ये उनके पुत्र थे अभिमन्यु के, कि जहां पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया और जहां पर श्री कृष्ण ने इतना कुछ लोगों को सिखाया, उस युग में उस जगह पर तुम ये सर्वनाश करो, तुम एक बैल के पैर काट रहे हो। तब कली ने अपने असली रूप में आकर माफी मांगी थी परीक्षित महाराज से, और उन्होंने कहा था कि मुझे माफ कर दो। उनको जान से मारने लगे थे तो वो बोले मुझे माफ कर दो। तो परीक्षित महाराज के चरणों में जो आ जाता है वो उसको माफी दे देते हैं। तो उन्होंने उनको माफी दे दी थी। जब उनको माफी दी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम हर जगह नहीं रह पाओगे, तुम केवल इन 4 जगह पे रह पाओगे। वो चारों विनाश की जगह थी, वो चारों विनाश की जगह थी। जैसे झूठ, जहाँ मांस मछली खाया जाता है, जहां पर मदिरा पी जाती है, जहां पर पर स्त्री का साथ किया जाता है, जहां पर ये गैम्बलिंग की जाती है, सट्टा खेला जाता है, लॉटरीज खेली जाती है, तुम बस ये 4 जगह रह सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे प्राण कहीं होंगे ही नहीं। तुम अगर किसी अच्छी जगह जाओगे तो तुम खत्म हो जाओगे, यानी कि तुम्हें श्वास चाहिए, तुम्हें जीना है, तो तुम इन्हीं 4 जगह पे रह सकते हो। तो ऐसे ये कलयुग ने अपने पैर फैलाने शुरू किए थे, कलयुग ने आगे बढ़ना शुरू किया था। और इस प्रकार पहुंचते हुए राजयोग ऋषियों ने, जब वो भौतिकवाद आ गया तो तब तक तो वो रक्षा कर पाए, बट भौतिकवाद शुरू होने के बाद ऋषि भी हार गए। फिर पुरोहितों की गोपन प्रवृत्ति और मनुष्यों की उदासीनता,
ये कारण ये पवित्र विद्या धीरे धीरे खत्म हो गई। तो ये क्रिया योग भी श्री कृष्ण से आया, ये क्लियर हो गया आज इसे पढ़ने के बाद। ये बहुत 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 बड़ा सत्य और तथ्य है, और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि सूर्य को दिया था, मनु को दिया था, इक्ष्वाकु को दिया था, वहां से महर्षियों के पास आया था। फिर कलयुग की स्टार्टिंग होने के बाद, यानी कि भौतिक स्टार्टिंग होने के बाद ये लुप्त हो गया। और फिर इन्होंने जो गोपनीय तरीके से फिर जब आगे स्टार्ट हुआ परमात्मा को पूजना, तो उसमें ये जो कला थी ये कहीं पर खोती चली गई, गुम हो गई, गोपनीय तरीके से गुम हो गई। मनुष्य के अंदर उदासीनता आ गई, क्योंकि मनुष्य अगर मनुष्य का जीवन सही सही चलता है, उसके जीवन में सब बढ़िया चल रहा है, तो उसको भगवान की याद नहीं आती है। उसको लगता है कि कौन भगवान, हम तो ये समय तो मैं तो धूप बत्ती भी नहीं करती, मैं तो दिया भी नहीं जलाती, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो बहुत वेल ऑफ है, हम तो बहुत बढ़िया है। तो ये जब जीवन में ये सब चीजें रही, तो भगवान कहता है कि अगर तूने सुख में मुझे याद किया होता तो शायद मैं दुखी ना आने देता, क्योंकि तू सुख में मुझे याद नहीं करता, तो इसलिए जो कर्मों का दुख है वो तुम तक पहुंचता है, नहीं तो मैं ये आज तुम तक पहुंचने ही ना दूं, ऐसा ईश्वर का कहना है। परंतु भौतिक युग में मनुष्य उदासीन हो जाता है, क्योंकि वो इन रंगरेलियों में इतना डूब जाता है कि उसको उस परमपिता परमात्मा का ध्यान ही नहीं रहता, और वो उनसे विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसके कारण ये पवित्र विद्या धीरे धीरे गायब हो गई। बहुत बड़ा सत्य लिखा हुआ है इस चैप्टर के अंदर। योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने, पतंजलि का बहुत ज्यादा महत्व है, पतंजलि योग क्रिया है। पतंजलि, ये पतंजलि का रामदेव जी वाले पतंजलि से संबंध नहीं है, ये पतंजलि हमारे शास्त्र हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। पतंजलि ने क्रिया योग का 2 बार उल्लेख किया। उन्होंने लिखा है शारीरिक तप, मनोनिग्रह तथा ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है। अब ये रेसिपी बता रहे हैं उसकी कि क्रिया योग बनता कैसे है। ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाले ओम के ब्रह्मनाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में हम सब ने कभी ना कभी ध्यान किसी ना किसी तरीके से किया है, कभी हमें किसी ने करवाया, कभी हमने कोई सेशन या कोई क्लास ज्वाइन की, तो सबने सब ध्यान से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो हमें माइक्रो करते हैं, धीरे धीरे हमारे हमारे जो ध्यान को इधर उधर से हटा के हमें बार बार बोलते हैं कि कमरे में आती आवाजों को महसूस करो, अपनी श्वास तक आओ, अपने नाक की टिप पर अपना ध्यान रखो, अपनी बाहों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपनी सांस की आवाज को सुनो, अंदर जाती आवाज को सुनो, बाहर आते, वो हमें माइक्रो करते जाते हैं, माइक्रो माइक्रो माइक। वो हमें क्यों ऐसे बोलते हैं, और वो अपनी आवाज के साथ, जिसको गाइडेड मेडिटेशन भी कहते हैं, हमें इसलिए गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, हमारे विचार बहुत तेज गति से चलते हैं, बहुत तेज गति से। बहुत बार गाइडेड मेडिटेशन में भी एक पर्सन जब मेडिटेशन के बाद उठता है, तो वो यही बोलता है कि शुरू में तो मैं कनेक्टेड था, बट बीच में फिर थॉट्स आने लगे। बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इतने सालों से थॉट की ही प्रैक्टिस की है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस थोड़ा ना की है, थॉट की है। तो जिस चीज की प्रैक्टिस की है वही तो बड़ी होगी। थॉट कैसे, हमारा योग क्रिया कैसे बड़ी हो जाएगी, हमारा श्वासों पे ध्यान कैसे बड़ा हो जाएगा, उसकी तो प्रैक्टिस ही नहीं करी। हमने तो दौड़ने की और भागने की प्रैक्टिस की है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो के जहाज पे हम बचपन से ही बच्चे को बिठाते हैं, और बड़े होने तक, बूढ़े होने तक किसी जहाज पे हम सब बैठे रहते हैं पूरी फैमिली के समेत, कि जल्दी कर लो, ये निपटा दो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मेड आने वाली है, काम करो, जल्दी से नाश्ता करो, जल्दी से स्कूल जाओ, जल्दी घर आओ, जल्दी ट्यूशन जाओ, जल्दी होमवर्क करो, जल्दी खाना खाओ, जल्दी सो जाओ। मतलब हम जल्दी का रथ चलाए रखते हैं सारा टाइम। फिर हम मेडिटेशन में दिमाग को कैसे रोक सकते हैं, कैसे शांत कर सकते हैं, इसीलिए दिक्कत आती है, इसीलिए लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, चाहकर भी नहीं कर पाते। कोई बहुत ही ढीठ होकर सोचता है कि नहीं मुझे तो करना ही है, मुझे तो खुद को पाना ही है, वो ढीठ होकर बैठता है। दिन के 5 मिनट का अलार्म लगा के 5 मिनट बैठूंगा, चाहे दिमाग दौड़े फिर भी बैठूंगा। जब वो इस तरह से ढीठ होकर बैठता है। अभी एक गर्ल आई थी मेरे पास सेशन लेने, उन्होंने मुझे अपने मोबाइल में दिखाया 402 दिन उन्होंने लगातार मेडिटेशन किया है, उन्होंने ऐप में नोट किया हुआ था। 402 डेज रेगुलरली मैंने योग और मेडिटेशन किया है, विदाउट अ सिंगल डे मिस। मैं ट्रेन में हूँ, प्लेन में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं इसको करती हूँ, तो तब रिजल्ट आते। शी वॉज सिटिंग एट माई होम एंड 40 मिनट्स तक वो क्वाइट ही बैठी हुई थी, उन्होंने कोई बात नहीं की, शी वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग, स्माइलिंग एंड ऑब्जर्विंग।
इतनी देर तक 40 मिनट तक अपने आप को कोई कैसे रोक पा रहा है किसी भी तरह से अपने आप को व्यक्त करने से, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने साथ वार्तालाप में लगा हुआ है, अंदर ही अंदर अपने आनंद को महसूस कर रहा है। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है, वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है। योग का नया साधक भी शीघ्र ही ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। जब सारे नाद समाप्त कर देते हैं, जब स्वयं के पास आ जाते हैं, जब स्वयं पे ध्यान देते हैं और जब अपनी श्वास क्रिया पे ध्यान देते हैं, बाहरी कोई आवाज को महसूस करना बंद कर देते हैं, तब कहते हैं कि ओम की ध्वनि अपने भीतर से आनी शुरू होती है। ऐसा एक्सपीरियंस काफी लोगों को हो जाता है। काफी लोगों को रोशनी दिखना, कोई आवाज सुनाई देना, बॉडी में सेंसेशन आना, गूज बम्स आना, इस तरह की चीजें, ये बहुत ही प्राथमिक स्टेज है, बहुत ही प्राथमिक प्रायर स्टेज है। बहुत सारे लोगों का इसका दर्शन हो जाता है जब वो रेगुलरली इस चीज में थोड़ा सा भी आगे जाते हैं, तो वो इस स्टेज को टच कर सकते हैं। ध्यान में शारीरिक तप, मनोनिग्रह तथा ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनाता है। और इस योग का नया साधक भी शीघ्र ही, देखो इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर कि योग का नया साधक भी शीघ्र ही इस ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है, थोड़ा सा भी वो रेगुलर रहे। इस परमानंद में आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास, जब उसे ओम की ध्वनि सुनाई देती है ना, या कभी रोशनी या कभी सेंसेशन, या कभी कभी फील होता है मैं जैसे जमीन पे नहीं हूं, मैं हवा में तैर रहा हूं, ऐसा फीलिंग भी होता है। तो यहाँ तक भी कोई पहुंचता है ना, तो ये भी दीवाना करने के लिए काफी है। अगर ये इतना अनुभव भी हो जाता है ना, तब भी दिमाग को एक मौज देने के लिए, एक आनंद देने के लिए और एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि ये मैंने क्या देखा, व्हाट वाज दैट, ये कैसा अनुभव था, ये तो मुझे पहली बार हुआ, ऐसा तो मुझे कभी नहीं हुआ, ये हुआ है तो और आगे भी हो सकता है। तो एक तरह से भगवान ना, एक जैसे कहते हैं ना, छोटा सा एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि तुम इसको चखो, देखो इसका स्वाद, और फिर हम उस स्वाद को चखते 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 और बड़े लॉलीपॉप की कल्पना में, और बड़ा कुछ मिलने की कल्पना में हम इसको रेगुलर करते चले जाते हैं। तो ये एक तरह से एक स्टार्टिंग हम इसको कह सकते हैं। तो उसे अद्भुत ध्वनि को वो सुन सकता है और इस परमानंद आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे विश्वास हो जाता है कि उसका उन लोकों से संपर्क हो रहा है, उस सूक्ष्म लोक जिनके बारे में हमने सिर्फ शास्त्रों और किताबों में पढ़ा है। 14 लोक होते हैं, 7 हमारे जमीन से ऊपर होते हैं, 7 हमारी जमीन से नीचे होते हैं। हमने ज्यादातर नरक सुना है, स्वर्ग सुना है, हमने भूलोक के बारे में सुना है, इन सब के बारे में हमने सुना हुआ है, और हमने धरातल के बारे में सुना हुआ है। धरती के नीचे के जो होते हैं, धरती के नीचे भी 7 लोग होते हैं। मैं कल आपको नाम बताऊंगी 14 लोगों के, 7 ऊपर 7 नीचे कौन कौन से हैं। मेरे पास नोटेड है ये नाम, कल हम क्लास में परसों आएंगे तो एक ये नाम मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से लोग हैं। तो इस तरह से वो जो सूक्ष्म लोक हैं, हमें तो सिर्फ इस धरती के लोक का पता है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, हम इसे ही देख सकते हैं। आसमान तक नजर दौड़ाते हैं तो ऊपर नीला आसमान दिखता है, नीले आसमान से ऊपर देखने की क्षमता हम में नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर भी हम देख सकते हैं, जैसे इन्होंने सूक्ष्म लोकों की बात की है, पर उसके लिए हमें क्षमतावान होना पड़ेगा, तभी हम उनको देख सकते हैं। पतंजलि दूसरी बार फिर से क्रिया प्रविधि की या प्राणायाम की चर्चा इस प्रकार करते हैं। उस प्राणायाम द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जो श्वास और प्रश्वास के गतिच्छेद से निष्पन्न होता है। जो श्वास और निश्वास, जो हम अपनी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं या रोक रहे हैं, उनके स्पंदन से, गति विच्छेद से जो उत्पन्न होता है, ऐसी चीज के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सेंट पॉल को क्रिया योग या वैसी ही किसी प्रवृत्ति का ज्ञान था जिसके द्वारा वे प्राण शक्ति को इंद्रियों में प्रवाहित कर सकते थे और उसे इंद्रियों से वापस भी खींच सकते थे। अपनी प्राण शक्ति को इंद्रियों में ले जा सकते थे और इंद्रियों से वापस भी खींच सकते थे। इसलिए वे कह सके, मुझे ईसा में जो परम आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की शपथ खाकर मैं कहता हूं कि मैं रोज मरता हूं। शरीर की संपूर्ण प्राण शक्ति जो साधारणतः इंद्रिय जगत की ओर, क्योंकि वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से बहुमुखी होती है, हम इंद्रियों के माध्यम से ही दुनिया को दिखा सकते हैं मैं जिंदा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं,
मैं सुन रहा हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मतलब मैं जिंदगी को महसूस कर सकता हूँ, ये बाहिर्मुखी है। मैं आंख स्थिर हो जाए, शरीर में मोशन खत्म हो जाए, शरीर में स्पंदन रुक जाए, श्वास रुक जाए, तो कहते हैं कि नो मूवमेंट्स नाउ, पर्सन इज नॉट देयर। तो इन इंद्रियों के माध्यम से हम बताते हैं कि भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे भूख लग रही है देखो, मुझे नजर आ रहा है देखो, ये क्या है, ये लक्षण है कि मैं जिंदा हूँ। तो वो कहते हैं कि वो इंद्रियों में प्राण भी डाल लेते थे और इंद्रियों से प्राण खींच भी लेते थे। और वो कहते थे कि ये प्रक्रिया करते हुए उन्हें लगता था कि वो रोज मरते हैं। शरीर की संपूर्ण प्राण शक्ति, संपूर्ण जो साधारणतः इंद्रिय जगत की ओर बहुमुखी होती है और इस कारण इसे सत्य का भास भी प्रदान करती है, वो अंतर में केंद्रित करने की एक विधि द्वारा सेंट पॉल हर रोज कुटस्थ चैतन्य के परमानंद के साथ वास्तविक योग का अनुभव करते थे। यानी कि ये भी श्वास रोकने जैसी ही प्रक्रिया समझ में आ रही है। अपने भीतर वो केंद्रित कर लेते थे अपने श्वास को और उसके द्वारा वे इसे परम आनंद को अनुभव करते थे। उस परम आनंद अवस्था में वे इंद्रिय भ्रम या माया जगत के प्रति मर जाने या उससे मुक्त होने के प्रति सचेत रहते थे कि वो माया से मुक्त हैं। माया के बारे में बहुत सारी लाइनें लिखी जाती हैं। माया महाठगनी हम जानी। माया हमें प्रेरित भी करती है, उत्साहित भी करती है, उकसाती भी है, जगाती भी है। बच्चे को जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर जब उसे पढ़ाया जाता है, उसे माया सिखाई जाती है, उसे पैसे कमाने के लिए पढ़ाया जाता है, पैसे कमाने के लिए बड़ा किया जाता है। उसका लक्ष्य पैसे कमाना होता है, उसका लक्ष्य भौतिक चीजों को एकत्र करना होता है, भौतिक चीजों का संग्रह करना होता है, उसका लक्ष्य फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ना होता है, उसका लक्ष्य बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़ना होता है। यानी कि पैसा उसकी जिंदगी में 80% उसको सिखाया जाता है, 80 भी नहीं 90%। तो माया से उसका जुड़ाव, उसके अंग अंग का जुड़ाव इस तरह गहरा कर दिया जाता है। उसका मानसिक संतुलन कैसा होगा कोई नहीं सिखाता, उसका भावनात्मक कैसा होगा कोई नहीं। वो कमा रहा है 50 लाख रुपया साल का, तो उसकी शादी कर दो। वो भावनात्मक रूप से कैसा है, वो डिसीजन कैसे लेता है, वो फीमेल्स की रिस्पेक्ट कैसे करता है, वो सोसाइटी में मूव कैसे करता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कितना अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वो कितना प्योर है, वो कितना सुच्चा है, कोई नहीं पूछता। वो 50 लाख रुपए कमाता है तो काफी है। ये सब चीजें नहीं भी होंगी तो चलेंगी, बट जब धरातल पर चीजें आती हैं, सच्चाई के धरातल पर, तब ये चीजें चलती नहीं हैं। ये सारी चीजें इंसान को कचोटती हैं, क्योंकि इन्हीं से व्यक्ति वास्तव में इंसान बनता है। पर हमें लगता है कि माया से इंसान बनता है। सिर्फ माया से नहीं बनता, और भी बहुत कुछ होता है। माया उसका एक हिस्सा होता है, वी कैन से। जी, शरीर की संपूर्ण को अंतर में केंद्रित करने की एक विधि द्वारा सेंट पॉल हर रोज इस चैतन्य के परमानंद द्वारा वास्तविक योग का मजा लेते थे। और उस परमानंद अवस्था में भी वो माया से, इन सब चीजों से सचेत रहते थे, इंद्रियों से भी सचेत रहते थे कि इंद्रियां मुझे आकर्षित तो नहीं कर रही हैं। इंद्रियां तो जैसे हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनका तो वही 5 काम है। इन्होंने तो उन्हीं भोग के लिए आपको आकर्षित करना है। ये तो बार बार भोग 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 यही आपको दिखाएंगी। डांस पार्टी में चलो, उल्टी सीधी मूवीज देखो, गलत सही आदमी का संग साथ करो, शारीरिक साथ करो, जबान से गंदा बोलो, भोजन गंदा खाओ, मतलब इंद्रियां तो आपको सही गलत दोनों तरफ लेकर जाएंगी। ये तो अंतर मन की, जिसको कहते हैं ना कि अंतर मन की बलिष्ठता है, ये तो अंतर मन की सजगता है। अंतर मन में आपकी बुद्धि कितनी बड़ी हुई है आपके अंदर, ये सब तो उस पर निर्भर करता है कि आप क्या करने वाले, आप कितने सचेत हैं उसके लिए। ईश तादाद तब में की आरंभिक अवस्थाओं, सविकल्प समाधि में साधक की चेतना परम तत्व में विलीन हो जाती है। उसकी प्राण शक्ति शरीर से खिंच जाती है, शरीर निश्चल कड़ा या मृत जैसा लगता है। ऐसा योगेश्वर जी ने काफी बार किया था ऐसा एक्सपीरियंस। योगानंद जी को ऐसा एक्सपीरियंस हमने भी पढ़ा है ऊपर, कई बार हुआ था कि वो ऐसे लगते थे जैसे वो है ही नहीं, और वो घंटों घंटों उस योग अवस्था में बैठ जाते थे। और बाद में योगानंद जी ने भी इस क्रिया का प्रैक्टिस करना शुरू किया था।
जिसके बारे में उन्होंने बताया भी है कि वो उनके घर की जो एक ऊपर अटारी थी, वहां पे उन्होंने अपनी योग साधना की जगह बनाई हुई थी, और वो योग अटारी में योग साधना में घंटों घंटों बैठते थे। वो इसी तरह की ही प्रक्रियाएं रहती होंगी। प्राण शक्ति खिंच जाती है, वह मृत प्रतीत होता है, पर योगी को ये पूर्ण भान रहता है। ऐसा नहीं है कि योगी जो ये कर रहा होता है वो भी मृत हो जाता है। सामने वाले को लगता है कि इसके श्वास भी नहीं आ रहे, ये कैसे बैठा हुआ है, सामने वाले को लगता है, पर जो इसे कर रहा है वो पूरी तरह से उसमें लिप्त होता है, डूबा होता है, उसको एंजॉय कर रहा होता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है। उसके शरीर में चलने वाली सारी जीवन क्रियाएं इस अवस्था में रुकी हुई होती हैं, परंतु जैसे जैसे वह उन्नति कर उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं की समाधि वर्ड होता है, इसके लिए समाधि वर्ड यूज किया जाता है, में पहुंचता है, वैसे वैसे शरीर की निश्चेष्टता के बिना ही परम तत्व के साथ तादात्म्य कर लेता है। मतलब शरीर की चेष्टा की उसको जरूरत नहीं होती है, वो शरीर का मोहताज नहीं होता, अब वो उससे अलग निकल के उस परम आनंद के साथ अपना कनेक्शन बना लेता है। यहाँ तक कि साधारण चेतना में भी वह जाग रहा हो, जब वह जाग रहा होता है और संसार में अपने कर्तव्य निभा रहा होता है, तब भी वह ईश्वर के साथ एकात्म रहता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा है, बहुत ही सुंदर। इसके बारे में मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ, पर मैं अभी दोबारा बताना चाहूंगी क्योंकि ये लाइन वहां से मैच कर रही है। कहते हैं, प्रभु से ऐसा इश्क करो कि किसी को पता न चले, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है। वो कुछ भी कर रहा हो, वो ऑफिस में काम कर रहा है, वो टाइप कर रहा है, वो खाना खा रहा है, वो मंद मंद भीतर ही भीतर एक एक चिर आनंद में मुस्कुराता है उसके प्रेम के साथ। उसे हर पल प्रेमिका पास हो या ना हो, पर उसे ये महसूस होता है कि वो बिल्कुल मेरे पास बैठी हुई है। मेरे पास क्या बैठी है, वो मेरी श्वासों में है। मैं ये जो श्वास अंदर बाहर ले जा रहा हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी याद मेरे भीतर आ रही है और मेरे भीतर से बाहर जा रही है। वो इतना कनेक्टेड फील करता है, जिसके लिए शब्द यूज किया जाता है, दो जिस्म एक जान। दोनों अपने अपने घरों में रह रहे होते हैं, पर दोनों को यूं लगता है वो एक तार है, एक सार है। वो कुछ भी खा रहा होता है तो वो उसको ऑफर करके खाता है। उसको लगता है कि काश वो मेरे साथ होती तो हम दोनों इसको इकट्ठे एंजॉय करते, काश वो मेरे साथ होती। मार्केट जाता है तो लगता है काश वो मेरे साथ होती, कितना फन करते। कहीं घूमने जाता है, कहीं कहीं भी जाता है, कुछ भी खाता है, वो प्रेम आड़े आ जाता है कि काश वो मेरे साथ होती या होता तो शायद मैं इस मोमेंट। वो स्विट्जरलैंड जाता है अपनी फैमिली के साथ, फैमिली उसके साथ है, पर वो पल पल उसी प्रेम में जी रहा है कि काश वो मेरे साथ होती। तो आज ये जो स्विट्जरलैंड की वादी है, ये मेरे को, इसमें मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अगर वो मेरे साथ होती तो मैं कितना एंजॉय करता, मतलब ये मेरे लिए जन्नत होती। बट आज ठीक है, मैं देख रहा हूँ इसको, बट वो वाला मजा नहीं। तो उस प्रेम के क्षण क्षण को वो, उस मोहब्बत को वो कैसे भीतर तक जीता है। ईश्वर के साथ भी ऐसे ही मोहब्बत करो कि जमाने को पता ना चले। क्षण क्षण ऐसी मोहब्बत, कहते हैं ना, हम ऐसे करेंगे तो लोग कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या मंत्र जाप करते हो, ये तुम क्या पाठ पूजा करते हो, ये तुम किन चक्रों में पड़ गए हो, ये तुम क्या। वो कहते किस क्यों बताते हो दुनिया को कि मैं ये कर रहा हूं या वो कर रहा हूँ। बताने की जरूरत ही नहीं है। इश्क को वैसे ही खामोशी से चलाओ जैसे प्रेमी प्रेमिका दुनिया को भनक नहीं लगने देते, और इश्क परवान चढ़ जाता है। और जब इतना परवान चढ़ जाता है तो दुनिया को तब पता चलता है कि हम शादी करने वाले हैं। वो कहते हैं भाई ये हुआ कब, ये तो 7 साल से चल रहा है, तुमने तो किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। ऐसी मोहब्बत ईश्वर के साथ कर डालो कि किसी को कानों कान खबर ना होने पाए, और मोहब्बत सतरंगी हो जाए। कुछ भी बनाओ, मनी मन में भोग लगा दो, कुछ भी पहनो प्रभु को अर्पण करके पहनो, किसी को कोई दान दो प्रभु के नाम पे दो, खुद नहीं देना, नहीं तो अपना अहंकार बीच में आ जाता है, फिर वो कर्म चुकाने धरती पे वापस आना पड़ता है। प्रभु तेरे लेखे, प्रभु तेरे लेखे। कोई कोई कुछ भी कमाया, कुछ भी गए, कहीं भी गए, कोई भी आया अपना। मैं मान लो कि मैं अपने मित्र के घर गई हूँ, चंडीगढ़ में मिलने के लिए गई हूँ, मैं मित्र के पास गई हूँ, तो मित्र ने जो भी मेरे को ऑफर किया वो उन्होंने पहले मनी मन प्रभु को ऑफर करके कि मित्र के बहाने से आज तो बड़ा प्यारा भोजन हमने बनाया और आनंद से ये भोजन बनाया, प्रभु तुम्हें समर्पित, तुम्हारे बहाने आज मेरा मित्र आया। बस इतना काफी, इतना काफी हो गया काम। उसको इश्क ऐसा ही चाहिए कि तुम्हारी हर एक चीज में मैं झलकना चाहिए, मैं झलकना चाहिए। ऐसे वाली मोहब्बत उस ईश्वर के साथ करो। इस लाइन की वजह से आ गया ये सारी बात।
और ये भागवत जी में लिखी हुई है ये लाइन, ये जो प्रकरण मैंने आपको सुनाया ना, ये उसमें अंकित है, उसमें लिखा हुआ है कि मुझसे ऐसा इश्क कर मानव जैसा तू अपनी प्रेमिका से करता है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देता, मुझसे ऐसी मोहब्बत कर। फिर शिकायत मत करना कि लोग मुझे व्रत रखना है ना, व्रत रख। और उस दिन बोल कि आज कुछ दिल ऐसे थोड़ा ऐसे सा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा शरीर को विश्राम देते हैं। ऐसे बता के मत लग कि मैंने व्रत रखा हुआ है, मैंने व्रत रखा हुआ है। शोर मचा के मत रख, खामोशी से रख ले। अगर दुनिया तेरे को रोकती है, पर मोहब्बत कम मत होने दे। इसको धीरे धीरे रोज परवान चढ़ा। संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी ईश्वर के साथ एकात्म रहता है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को बताते थे, क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानवीय क्रम विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। मानवीय मनुष्य की जो क्रम विकास गति है उसको हम बढ़ा सकते हैं। प्राचीन योगियों ने यह पता लगा लिया था कि ब्रह्म चैतन्य का रहस्य श्वास नियंत्रण के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। ये जो ब्रह्म चेतना है, जो चेतना हमारे अंदर है, ये चेतना का जो माध्यम है वो श्वास है। वो सिर्फ एक श्वास की प्रक्रिया ऐसी है जो जो हमें महसूस होती है, जिसको हम महसूस कर पाते हैं कि श्वास की गर्मी को, ठंडक को, आवाज को, चेतना को हम महसूस कर पाते हैं। हमारे भीतर भी एक सिस्टम चल रहा है जो इस चेतना द्वारा चल रहा है। हमारी कोई पकड़ या पहुंच नहीं है वहां पे। हम कैमरों से डॉक्टरों के पास जाके फोटो में खिंचवाते रहते हैं इसके अंदर, उसके माध्यम से हमें कुछ पता चल जाए तो चल जाए। हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। हाँ, हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल है। इंद्रियों पे अगर हम शासित हो जाते हैं, इंद्रियों पे अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे हम राज कर सकते हैं, तो हमारे अंदर के जो सिस्टम है ये भी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। पर जब इंद्रियां हमें कंट्रोल में कर लेती हैं, फिर इनकी गारंटी नहीं रहती। फिर ये गारंटी पीरियड से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फिर इंद्रियां ही इनको अपने हिसाब से चला रही हैं। वो सही चला रही हैं, गलत चला रही हैं, इंद्रियां जाने। क्योंकि मैं खुद तो बाहर हो गया ना इसके चलन से, क्योंकि मैं तो इंद्रियों के वश में हो गया। तो फिर मैं तो चला ही नहीं रहा अपने शरीर को, मेरा शरीर को तो इंद्रियां चला रही हैं। तो ये सोचने और देखने वाली बात है। तो ब्रह्म चेतना का रहस्य श्वास के नियंत्रण से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। विश्व के ज्ञान कोश में यह भारत का अद्वितीय अमर योगदान है। आपने देखा है जो लोग श्वास के मतलब ज्ञानी होते हैं, वो श्वास लेने के तरीके से आदमी का स्वभाव बताते। कितनी अद्भुत बात है। आज ये आप और हमको भी थोड़ा थोड़ा पता है। जो व्यक्ति बहुत छोटे छोटे सांस लेता है, बहुत छोटे छोटे सफुट सांस लेता है, वो बहुत एंगर वाला होता है, उसका गुस्सा बहुत तेज होता है, वो बड़ी जल्दी भड़क पड़ता है चीजों पे। जो छोटे छोटे सांस लेता है, और जो सिर्फ सिर्फ नाक से गर्दन और गर्दन से नाक तक सांस लेता है, जो अपने श्वासों को अपने छाती तक, फेफड़ों तक, पेट तक पहुंचने भी नहीं देता ढंग से, जाने लगते तुरंत खींच लेता है, वो बहुत गुस्से वाला होता है। उससे नीचे चले जाओ, छाती तक जो अपने सांस को लेकर जाता है वो उससे और थोड़ा बेटर होता है। जो पेट तक लेकर जाता है वो शांत स्वभाव का होता है। जो लंबे लंबे सांस खींचता है वो योगी होता है। देखो, श्वासों की क्रिया के माध्यम से कोई आपका स्वभाव बता सकता है, ये कितनी बड़ी बात। इसीलिए किसी योगी के पास जाओ ना, तो वो बैठ के बोलते हैं, इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? बोलेगा, बाबा आपने कैसे जाना? वो फट से पूछेगा, हैरान हो जाएगा, बाबा आपने कैसे जाना? बोलेगे, अहंकार में भरे हुए हो, क्यों छोटे छोटे सांस ले रहा है? जिसमें गुस्सा है वो अहंकारी तो होगा ही ऑटोमेटिकली। तो उसको लगता है बाबा अंतर्यामी है। बाबा अंतर्यामी नहीं है, बाबा योगी है। वो देख रहा है तुमको, तुम्हारे बैठने के तरीके को, तुम कितनी चंचलता से बैठे हो, कितने स्थिर होकर बैठे हो, बार बार अपनी जगह चेंज कर रहे हो, बार बार बॉडी को मूव कर रहे हो, एक ही जगह पे कितनी बार, 10 बार अपनी बॉडी एंगल तुमने चेंज कर लिए, सांस छोटी छोटी ले रहे हो। वो बैठे बैठे तुम्हारे पे पूरी किताब लिख देगा कि तुम कौन हो, और हमें लगेगा ओहो बाबा तो अंतर्यामी। तो बहुत कुछ हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा प्रकार भी सामने वाले को बता देता है कि हम क्या चीज है। शब्द तो बहुत बाद में आते हैं। जी, भारत का द्वितीय अमर योगदान रहा है उच्चतर कार्यों के लिए हृदय क्रिया को चलाते रहने में सामान्य खर्च हो जाने वाले प्राण शक्ति को उच्चतर क्रिया, हृदय क्रिया को चलाने के लिए जनरली ये खर्च होती है। हमारी जो सारी चेतना है ये खर्च होती है, इसमें कोई शक नहीं है। उच्चतर कार्यों के लिए हृदय क्रिया को चलाते रहने में, जब हम कोई बहुत अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं, सामान्यतः खर्च हो जाने वाली प्राण शक्ति को किसी ऐसी प्रविधि की सहायता से श्वास की अनवरत आवश्यकता से
मुक्त करना आवश्यक है। तो श्वास की ये बार बार चलने वाली अवस्था है, ये सिर्फ उच्चतर उसके लिए बात कर रहे हैं, ये आम इंसान की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये उच्चतर के लिए बात कर रहा है कि अगर हम कोई बहुत ऊंचा कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए प्राण शक्ति को, श्वास की ये जो बार बार चलने की, अनवरत मतलब लगातार चलना, आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक है। यानी कि हम सांस रोककर और अनुभव कर सकते हैं चीजों को, जो श्वास को शांत और निस्तब्ध कर सके, जो हमारी श्वास को रोक दे, शांत करे और हैरान कर दे कि तेरे बिना भी मैं कैसे जिंदा बैठा हूं, तू नहीं चल रहा फिर भी मेरा दिल धड़क रहा है, फिर भी मुझ में धड़कन, फिर भी मैं जी रहा हूँ। शायद वो धड़कन भी रोक लेते हैं जब वो मृत अवस्था जैसे अवस्था में आते हैं, तो शायद दिल की धड़कन भी रुकती है, आई एम नॉट कंफर्म, बट हाँ, सामने वाले को लगता है कि ये व्यक्ति मृत हो चुका है, क्योंकि उस नाक के नीचे उंगली रखते तो सांस भी आ जा नहीं रही होती, तो उसको लगता है कि अरे भाई ये क्या हो गया, बट वास्तव में वो योग साधना अवस्था में होते हैं, जिसको इन्होंने क्रिया योग बोला। जी थैंक यू सो मच एवरी, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ था आज के Yeah. चैप्टर में। It's very beautiful, मोनिका जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया चैप्टर को, ब्यूटीफुल। आई थिंक तुषार, अभी कितने पेजेस आर लेफ्ट? हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट? इसमें ज्यादा बची है। ज्यादा बचे हुए? यस। ऑलराइट, बहुत ही आनंददायक था, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस थे इसमें, और आज क्रिया योग की भी इन्होंने बात कर डाली। विधि की तो बात नहीं हुई है, हाँ ऊपर ऊपर से इन्होंने बताने की कोशिश की है कि श्वासों को रोकने का तरीका, और आगे भी है क्रिया युग में, और भी कुछ होता है जो थोड़ा बहुत मैंने अलग अलग अनुभव किया प्रैक्टिसेस है। होती है, उसमें ब्रीदिंग यस प्रैक्टिसेस यस होती हैं। यस यस, ध्यान को अलग अलग जगह ले जाना होता है, शरीर के एक एक हिस्से को, टूल को, एक एक टूल की ठोका पिट्टी होती है इसमें, एक एक हिस्से को जागृत करते हैं। बहुत सारे हिस्से शरीर के होते हैं जो मतलब जो सुप्त अवस्था में ही रहते हैं, उन तक हमारा हमारा ध्यान नहीं जाता, तो क्रिया योग के द्वारा उन जगहों पर ध्यान को लेकर जाते। अब अपने घोड़े पर ध्यान दो, पिंडलियों पर ध्यान दो, पैर पर ध्यान दो, अपने नाखूनों पर ध्यान दो, अपने पैर के अंगूठे पर, बारीक से बारीक जगह पर हमारे ध्यान को ले जाया जाता। जब जब शुरू शुरू में नया नया पर्सन कोई करता है तो वो बोलता है क्या है ये, व्हाट इज दिस, यहाँ ध्यान ले जाओ, वहां ले जाओ, इसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और वो छलांग मार के साइड में हो जाए तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। एक दिन का नहीं है ये कुछ भी, ये निरंतर अभ्यास, क्योंकि एक शिष्य को गुरु को देखकर समझ में आता है कि मेरा गुरु, योगेश्वर जी को देखकर उनको समझ में आता था कि मेरा गुरु 4-4 घंटे तक इस अवस्था में बैठ जाता है, भाई कुछ तो है। वैसे कोई सिंपल करे तो वो शायद 2-4 दिन में छोड़ देगा इसको, बट इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है हैंड होल्डिंग हैंड होल्डिंग हैंड होल्डिंग, हैंड होल्डिंग गुरुओं के द्वारा बहुत जरूरी है। इस तरह की कोई भी क्रिया गुरु की एब्सेंस में नहीं करनी चाहिए। एक बार गुरु से प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सीखना चाहिए उनसे, उसके बाद जब आप इसके अभ्यस्त हो जाओ और गुरु परमिशन दे दे कि नाउ यू कैन डू इट, उसके बाद इसे स्वतः करना चाहिए, उनके हस्तक्षेप के बाद, उनकी परमिशन के बाद। अदरवाइज इन क्रियाओं को अकेले कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं, क्योंकि हम फेथ नहीं कर पाएंगे, और फेथ टूट गया तो फिर हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। Absolutely, Monica जी beautifully explained, and I also heard, मैंने इनके सेंटर में भी विजिट किया था, तो इनका वो लॉजिक जो है वो बताते हैं कि जब आप अपने ध्यान को पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो यू एक्चुअली कम बैक टू योर बॉडी फर्स्ट। ध्यान में यूजली क्या होता है कि हम अपने बॉडी को अदरवाइज जो है वो स्किप कर देते हैं, और अपने बॉडी में जहाँ जहाँ मतलब जैसे जैसे हम ध्यान लेके जाते हैं वहां वहां ऑक्सीजन का सप्लाई भी बहुत अच्छे से फ्लो होता है, मतलब इसका ये वन ऑफ द लॉजिक ये भी रहता है। बाकी तो आई थिंक जैसे ही वो क्लास में, सॉरी बुक के अंदर जैसे ही वो एक्सप्लेन करेंगे, वैसे वैसे वी विल ऑल्सो डीपली अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स, एंड आई एम श्योर दैट they must have explained certain methods also, how to do ध्यान, how to do क्रिया योगा। आई थिंक इन्होंने पूरे आगे आने वाले चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया भी होगा। तो we had a very very beautiful insights today. So anyone who would like to share their insights from the chapter today? शीतल, योगिनी जी, मोनिका जी तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, इंदुवांशी,
मम्मा, शीतल, एनीवन, तुषार, आसमिया? ध्यान की तो वैल्यू हमेशा रही है। लोगों ने अपने पैरालिसिस तक ठीक कर लिए हैं बिल्कुल। सिर्फ ध्यान की मुद्रा से, क्योंकि हमारे सांसों की मुद्रा ही वहां कम होती है जहाँ जिस अंग में पैरालिसिस होता है। तो लोगों की पावर जब बढ़ती है तो लोग अपने कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसको बस समझने की जरूरत है कि हम कितना समझ पाते हैं, क्योंकि सांस लेता हर कोई है, और सांस लेने से उम्र भी बढ़ जाती है। अब फौजा सिंह जो अभी खत्म हुए 114 साल के, वो कार एक्सीडेंट में खत्म हुए हैं। वास्तविकता ये थी 100 साल में उन्होंने धावकी में 70 साल के इंसान को हराया था। तो कुछ तो ध्यान होगा कि उनका, कुछ तो होगा। अभी आप फौजा सिंह के बारे में पढ़ना पूरा। और 114 साल में भी वो अपनी डेथ में नहीं मरे हैं, कार एक्सीडेंट से मरे हैं वो। तो यही है, इतनी उम्र हम्म। पाने का मतलब ही यही है कि कुछ कंट्रोल था उन्हें अपने ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ममता जी। आदमी यही कहता है कि हम्म, सांसें, जितनी सांसें उतना जीवन है। पर वास्तविकता ये है कि सांसों को समझना ही जीवन है। हम्म, सबसे बड़ी कहानी है कि जितनी सांसें हैं उतनी जीवन नहीं है, सांसों को समझने की कला ही जीवन है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल भूमिका जी, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स वुड लाइक टू गो अहेड? योगिनी जी, बासनिया, शीतल? मैंने कहा मोनिका जी ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया ये इंद्रिय और माया वाला टॉपिक। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये इंद्रियां जिसके बस में हो जाए तो फिर तो शरीर तो अपने आप ही अलग कर सकते हैं और ध्यान भी लग सकता है, ये सारा यही खेल है। पर आजकल क्या है कि ये कबीर साहिब ने कोटेशन लिखी है, इंद्री के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्धि, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां। मन के नहीं, इंद्री के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। ठीक है ना? तो क्या इंद्री के बस मन रहे, होना तो चाहिए था मन के, मतलब बुद्धि के बस में मन। हाँ जी। ये इंद्रियां जो है ना मन के बस में है, तो होना तो चाहिए था इंद्रियों को। इंद्री कैसे है ये एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, मन के बस रहे बुद्ध, कहो अगर ध्यान अगर कैसे हमारे ऐसा शरीर जहाँ को, विरुद्ध। मैं बता, अगर हमारे शरीर को मन चलाता है, हाँ हाँ। मन, तो हमारा शरीर इंद्रियों के बस में होगा तो मन लीड करेगा। अगर हम्म। इंद्रियां हमारे बस में होंगी तो बुद्धि लीड करेगी। तो हाँ अब हमारी ड्राइविंग सीट पे मन बैठा है या बुद्धि बैठी है? ले 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 कुछ नहीं होता, देख ले कुछ नहीं होता, अरे हाँ। खा ले कुछ नहीं होता। ये वाली जो चीज है ना, जब हम वो चीज कहने से ले लेते हैं तो वो हाँ हम, इसका मतलब अपने मन के कंट्रोल में, हमारी इंद्रियां हमारे मन की गुलाम। हाँ हाँ, मन की गुलाम है। और अगर हम बोलते हैं कि नहीं ये मैं नहीं लूंगा, मुझे पता है ये मैं नहीं लूंगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो इसका मतलब मैं वही चीज मैं जनरली डिस्कस करती हूँ कि हम जो एज अ पेरेंट बच्चों को मन और बुद्धि का अंतर बता ही नहीं रहे। हम उनको हाँ मैथ्स और इंग्लिश सिखा रहे हैं, हम उनको हाँ जी, हिंदी हाँ। अंग्रेजी सिखा रहे हैं, बट बुद्धि और मन कैसे कंट्रोल करता है इंद्रियों को, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। दिमागी शिक्षा कोई दे ही नहीं रहा, इमोशनल एजुकेशन कोई दे ही नहीं रहा। उनको लग रहा है कि सिर्फ पढ़ाओ, पैकेज लो, पैसा कमाओ और यही कामयाबी है, जबकि ये कामयाबी नहीं है। क्यों एक आईएएस ऑफिसर खुद को गोली मार लेता है, क्यों ये ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, एक इंसान टॉप पर पहुंच रहा है, आईआईटी इंजीनियर बन रहा है, फिर भी वो क्यों छत से कूद रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि इमोशनल नॉलेज नहीं दी गई, मेंटली उसको स्ट्रांग नहीं किया गया। इन सब चीजों के बजाय सिर्फ पढ़ लो, नंबर ले लो, एजुकेशन हाई ले लो, बड़े से बड़ा पैकेज ले लो, इसके ऊपर जोर दिया जाता है। पर कैसे समाज में मूव करना है, इसकी एजुकेशन को कोई प्रायोरिटी समझ ही नहीं, इसलिए दिक्कत आ रही है। जी, थैंक यू सो मच। मोनिका जी, थैंक यू मोनिका। मोनिका जी, जी, मोनिका जी, एक पैराग्राफ प्लीज आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकेंगे?
मेरे पास तो वैसे इंग्लिश वाला है। इन द इनिशियल स्टेट्स ऑफ गॉड कंटेक्ट, ये सर्विकल समाधि, द डिवोटीज कॉन्शियसनेस मर्जेस विद द कॉस्मिक स्पिरिट, ये वाला पैराग्राफ है। ये हमने आज हिंदी में पढ़ा है। मुझे पता नहीं, एक्चुअली मेरे पेशेंट बीच में आए थे तो मुझे पढ़ा है, बताना पढ़ा। पड़ा था। हिंदी का मुझे दर्शन दिखा दो स्क्रीन पे, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरा मेरा ना मेरा 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 ना बिल्कुल हैंग हो गया है। सो आई जॉइन फ्रॉम मोबाइल, आई एम नॉट एबल टू मूव द स्क्रीन। शीतल, if you have it, आपके पास है? आई कैन शेयर, सॉरी। I was just asking शीतल, शीतल के पास होगा मुझे लग रहा है, because she शेयरिंग तो नहीं है, बट हाँ इंग्लिश बुक खुली हुई है, सो आई नो विच पैराग्राफ शी इज टॉकिंग अबाउट। all जो right. माया के बाद मोनिका जी ने शीतल, आप बताया था, एक्सप्लेन कर दो इसको जी। मैं आपको याद दिला देती हूँ, फिर आप अच्छे से उससे कनेक्ट कर पाओगे। आप कर देना एक्सप्लेन। इसमें लिखा है इन द इनिशियल स्टेट्स ऑफ गॉड कॉन्टैक्ट सविकल्प समाधि, द डिवोटीज कॉन्शियसनेस मर्जेस विद द कॉस्मिक स्पिरिट। जब इनिशियल कांटेक्ट होता है, भगवान के साथ एकाकार होता है, तब ऐसा लगता है कि आपकी कॉन्शियसनेस उस कॉस्मिक स्पिरिट के साथ एक है, जो कि योगी जी को 2-3 इंस्टेंसेस पे हमने देखा कि ओके। उनको भी फील हुआ। एंड हिज लाइफ फोर्स इज विड्रॉन फ्रॉम द बॉडी विच अपीयर्स डेड और मोशनलेस एंड रिजिड। तो आभास ये होता है कि शायद उनके प्राण ही निकल गए हैं, जो आप बता रहे थे, जैसा शव आसन में भी होता है। लोगों को लगता है कि ये मृत है, क्योंकि वो बॉडी बिल्कुल रिजिड हो जाती है, लाइफलेस हो जाती है, मोशनलेस हो जाती है और काइंड ऑफ डेड हो जाती है। The yogi is fully aware of his bodily condition of suspended animation. योगी को पता है, जो उस अवस्था में है, उसको मालूम है मेरे शरीर की इस समय क्या स्थिति है। वो सस्पेंडेड फॉर्म में है। सस्पेंडेड मतलब जिसपे अभी आप वेट का समझ लो, आपने उस पे एक बटन दबा दिया हो कि अभी ये ऑन पॉज मोड है। हाँ, सस्पेंडेड मतलब वो आपने पॉज मोड पे डाल दिया। द योगी इज फुल्ली अवेयर ऑफ हिज बॉडीली कंडीशन of suspended animation as he progresses to higher spiritual states, जो कि निर्विकल्प समाधि है। जैसे जैसे वो ऊंची अवस्था में आता है स्पिरिचुअली, however he communes with God without bodily fixation. शरीर से फिर वो परे हो जाता है। भगवान के साथ एकाकार होने के लिए उन्हें बॉडीली फिक्सेशन की जरूरत नहीं कि इस अंग द्वारा मैं शायद प्रभु की फीलिंग्स फील कर पाऊंगा, प्रभु का प्रेजेंस फील कर पाऊंगा अपनी सेंसेस के थ्रू। नहीं, वो बॉडीली फिक्सेशन है ही नहीं। एंड इन हिज ऑर्डिनरी वेकिंग कॉन्शियसनेस, वो जागते हुए भी अपने कॉन्शियसनेस में भी, इवन इन द मिडस्ट ऑफ एग्जैक्टिंग वर्ल्डली ड्यूटीज, मतलब अगर वो दिन भर के काम में भी कार्यरत है, तो भी वो उस ईश्वर के साथ एकाकार हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी बॉडी कहाँ एंगेज्ड है। मतलब इतना डिटैचमेंट है कि बॉडी अगर कहीं भी एंगेज्ड है, वो कॉन्शियसनेस अलग लेवल पे है, और ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जिसमें वो फिर भी भगवान के साथ सभी कल्प की बजाय निर्विकल्प तक पहुंच रहा है। तो दीज आर हायर स्टेट्स ऑफ कॉस्मिक यूनियन कह लो, या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कह लो। मोनिका जी को याद आ गया होगा कौन सा बहुत पैराग्राफ है, सुंदर। आगे आप बताइए। नहीं, बहुत सुंदर, आपने इसको कंप्लीट कर दिया है शीतल। आपने बहुत ज्यादा इसको बता दिया है, स्टार्टिंग वाली स्टेज, और उसके बाद जब वो निर्विकार स्टेज में जाता है, तो वो कैसे शरीर का मोहताज नहीं रहता उस कनेक्शन के लिए। लोगों को लगता है कि शरीर मृत हो गया है, ये शरीर शायद जा चुका है, बट अंदर से वो पूरी तरह से सचेत भी होते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो, उनकी चेतना जो है उनको अब महसूस नहीं कराती कि आसपास क्या चल रहा है, उनको सब समझ में आता है। और पर वो उस गॉड के साथ अपना कनेक्शन भी बना लेते हैं जब वो हायर स्टेज में जाते हैं। बहुत सुंदर जी, थैंक यू। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू मोनिका जी। थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू। वैसे आज ये बात बड़ी मजेदार लगी कि एक तो इसमें भागवत का भी मेंशन हो गया। मैंने भी जब थोड़ी बहुत शुरू की पढ़ी थी, तो मुझे ये बात याद आई कि ये मेंशन है उसमें कि कृष्ण जी ने कैसे कैसे सूर्य से मनु द्वारा, और आगे आगे कैसे गीता का ज्ञान आगे गया था। जो इसमें लास्ट लाइन एक आ रही है कि क्योंकि ड्यू टू प्रीस्टली सीक्रेसी एंड मैन्स इनडिफरेंस, द सेक्रेड नॉलेज ग्रेजुअली बिकेम इनएक्सेसिबल। मैन का इंडिफरेंस था, मतलब मैं इंडिफरेंस को भी ये मानूंगी, शायद वो पात्रता ही नहीं थी इंसान की उस युग में अब आते आते,
कि उससे ये ज्ञान शेयर हो नॉर्मल तरीके से। हाँ, कोई उस पाथ पे आए, डिसिप्लिन फॉलो करे, अपना समर्पण दे, तो उसको हक है इस ज्ञान का। और प्रीस्टली सीक्रेसी, कि कुछ ज्ञान जो है किसी एक पर्टिकुलर तबके के हाथ में ही रहे ताकि वो मिसयूज ना हो। उस वजह से ये ज्ञान जो है गीता का भी और क्रिया योग का भी कहीं ना कहीं छुपता चला गया, जो कि इन्होंने बाद में रिवाइव किया। लेडी मासा जी जो आए और उन्होंने फिर इसको रिवाइव किया। तो मुझे कहीं ना कहीं अपना बार बार टैरो पे ध्यान जाता है। वो भी जब 15 सेंचुरी में बनाया गया था तो वो इसी मकसद से बनाया गया था कि जो ज्ञान इस दुनिया में है वो इन खूबसूरत सी इमेजेस में और रहस्यमय तरीके से इन कार्ड्स में डाल दिया जाए, ताकि एक नॉर्मल इंसान उसका मिसयूज ना कर सके, उसके साथ खिलवाड़ ना कर सके। तो टैरो को भी एक मिस्ट्री को इंटैक्ट करने के लिए, सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए जन्म मिला था। तो ये एक चीज निकल के आई। दूसरा, इन्होंने बोला कि क्राइस्ट के पास, जीसस क्राइस्ट के पास भी मिलता जुलता ऐसा ही कोई चमत्कारी कला थी, स्किल थी, जिसमें वो ही वॉज एबल टू स्विच लाइफ करंट्स टू एंड फ्रॉम द सेंसेस। और कहीं ना कहीं जब हम क्राइस्ट को पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें पता चलता है कि उनकी लाइफ का एक पर्टिकुलर पीरियड है जब वो मिसिंग थे, पता ही नहीं था वो कहाँ थे, और ऐसा माना जाता है कि वो भारत में थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बात यहाँ पे वापस आ रही है कि शायद उन्होंने ये चीजें सब यहाँ सीखी होंगी, क्योंकि थे वो एक तरह के मैसेंजर ऑफ गॉड। और लोगों ने खैर उन्हीं को गॉड बना दिया, वो भी अपना एक, ठीक है, डिबेटेबल है। बट द ब्यूटी इज कि जितने भी बाद के रिलीजन्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, कहीं ना कहीं जड़ें यहाँ मिल रही हैं हमें, तो इसमें हमें गर्व जरूर महसूस होता है। उनको हम कुछ नहीं बुरा बोल सकते, बट यस, हम अपने आप पे गर्व जरूर कर सकते हैं। अ, तीसरी चीज मुझे एक और बहुत अच्छी लगी, ओम की ध्वनि के बारे में जब बात आई कि सुप्रीम ध्वनि वही है, कॉस्मिक साउंड वही है, और कैसे ये आपको मेडिटेटिव जोन में ले जाने के लिए हेल्पफुल है। आज ही मुझे याद है सुनैना ने मेरे साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया गया है कि ओम को अगर आप 9 बार बोलते हो तो एक कंप्लीट साइकिल मानी जाती है, 9 को एक कंप्लीट नंबर माना जाता है। जो इंसान दिन में ऊंची आवाज में, मन में नहीं, मुंह से बोलकर, साउंड से, कि अपनी आवाज सुन के ओम का जाप करता है, उसे ओमकारा बोला जाता है। और 9 बार करने से आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, ऐसा उस वीडियो में बताया जा रहा है। तो ये चीज मुझे यहाँ याद आई दोबारा से। तो थैंक यू सुनैना फॉर शेयरिंग दैट, क्योंकि मुझे भी लगता है, मुझे भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, एंड आई इंटरेक्ट ऑन एनर्जी लेवल। तो मुझे ऑरा क्लीन करने का एक शॉर्टेस्ट तरीका ये मिला है कि ओम का 9 बार जाप करो तो आपका ऑरा जल्दी क्लीन होता है। बाकी मेडिटेटिव होने का मन बहुत है, पर अभी मैं हुई नहीं उतनी। आई एम श्योर मैं धीरे धीरे सीखूंगी तो हो जाऊंगी। सो बहुत, आई थिंक आगे के चैप्टर में बहुत कुछ है सीखने को। आई गिव चांस टू योगिनी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस। आपको बड़ी जल्दी पता चल जाता है शीतल जी। रीडिंग। एक बार पहले भी हुआ था। अच्छा, मैंने एक्चुअली ये चीजें दोनों इसीलिए पूछी, आ, हमारे मतलब नोन में है जिनकी दोनों चीज, एक की एक चीज हुई थी, दूसरों की दूसरी चीज हुई थी। वो एक जो थे, वो उनका शरीर जो है, मतलब डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, पर समाधि में किसी और को बताया गया कि ये इंजेक्शन ना लग जाए, इसलिए फटाफट उठ जाओ। वो प्राण शायद अंदर खींच लिए जाते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, शायद यही होता है, प्राण अंदर खींच लिए, सिकोड़ दिए जाते हैं, एंड दैट पर्सन स्पिरिट मर्जेस विद गॉड। और जो दूसरे थे उनके साथ ये था कि आंखें उनकी बंद है, वो चल फिर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, और लोगों ने टेस्ट करने के लिए कि हिसाब किताब ठीक है, क्योंकि ये मैं बात पंजाब की कर रही हूँ, और उस टाइम पे दुकानों पे ना वो पुराने टाइप की दुकानें होती थी, गुल्लक में सब पैसे रखे हैं। तो जो वो काम करते थे जैसे पेंट का, अगर पैसे लिए किसी से पेंट का सामान, आंखें बंद है, सामान निकाल के दे रहे हैं, और पैसे लिए गुल्लक में डाले, बैलेंस पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें मतलब सुनी है मैंने पापा मम्मी से। वहां आई थिंक थर्ड आई एक्टिवेटेड होने का रोल प्ले होता है। जब आप बंद आंखों से बाहर की दुनिया को सेंस कर पाते हो, तो आप उस सेंस से बाकी 5 सेंसेस
का रोल पूरा कर लेते हो, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग में 18 साल के बच्चों तक को सिखाया जाता है। जब आपकी शीतल जी आवाज चली गई क्या? मेरा नहीं आ रहा। Sheetal, you're देखिए not तभी 10-12 audible हजार का। आई एम now. नॉट ऑडिबल। Yeah, now you're You audible. were. मे बी तुषार आपका सिग्नल वीक रहा होगा। Yeah, they Yeah, call it as pushing powers या फिर mid brain activation बोलते हैं इसको। यस, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के थ्रू भी होता है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी चीज मुझे याद आ रही है, अगर हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, प्राण की बात कर रहे हैं, प्राण वायु की बात कर रहे हैं, क्यों आत्मा कहते हैं ना 13 दिन तक आसपास होती है, वो एक्चुअली अपने मृत शरीर में दोबारा जाने की इच्छा भी जाहिर करती है। लेकिन जो उनके स्पिरिट गाइड्स, उनके एंजल्स, उनके एंसेस्टर्स आते हैं, वो मेक श्योर करते हैं दो बातों का। एक, कि भैया मत जा वापस, ये तुम्हारा टाइम है, चल हमारे साथ, आगे की दुनिया बहुत बहुत ही अच्छी है, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। दूसरा, वो इंश्योर करते हैं कि यू कट द कॉर्ड्स, कट द टाइज, क्योंकि आपकी वैसे भी स्पिरिट जो है ना आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। लास्ट क्लास में हम बात करते हैं वो बॉडी के बाहर है, बॉडी उसके अंदर है। जब वो बॉडी खत्म हो रही है, वो डीके हो रही है, तब उसमें जाने का वापस फायदा नहीं। सो योर सोल इज वॉचिंग ऑल ऑफ दैट फॉर नेक्स्ट 13 days, वो कटिंग द कॉर्ड्स। और 5 लेयर्स में बॉडी जो है या प्राण जो है छूटता है। हर 5 प्राण होते हैं ना, वो 5 लेयर्स में जब छूटते हैं पंचकोशा से, तो वो 13 दिन का समय लगता है। इसीलिए कहते हैं 13वीं करो, 13 दिन शोक करो, 13 दिन उस आत्मा की सारी रिचुअल्स करो, क्योंकि वो 5 स्टेजेस में निकलेगी। ये जो बॉडी से निकलने वाला है ना, ये स्टेज 1 है, तब वो ईथर में है और जगह है, एनर्जी फॉर्म में है। तो हम लोग आ गए हैं चौथा करने पे, हम शॉर्टकट मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उन एनर्जीज का कुछ ना कुछ बाद में फिर अ, ठीक है आता है कुछ ना कुछ, लेकिन हम लोग अब सुनैना के संगत में फैमिली कॉन्स्टलेशन तक पहुंच गए हैं, जहां हमें ये चीजों से मुक्ति का भी मार्ग मिल जाता है। मतलब देयर आर वेज दैट यू कैन रिलीज दोज एनर्जीज एंड सेंड देम टू द लाइट एंड डिवाइन। सो पॉइंट यहाँ ये आ रहा है दैट स्पिरिट is already outside the body. It wants to be in alignment with God and cosmic consciousness. और जब वो कॉन्शियसनेस से एक रूप होना चाह रहा है, तो उसका ध्यान, क्योंकि वो बॉडी से बाहर है, बॉडी की तरफ होना ही नहीं चाहिए, फिर सुप्रीम की तरफ होगा तो मेडिटेटिव हो सकता है। तभी वो कहते हैं ना, अपने 5 इंद्रियों को ध्यान ना देते हुए उससे बाहर वो प्रेजेंस फील करते हैं। अपनी बॉडी से बाहर उनको लगता है आई एम वन विद दिस हाईवे, दिस लेक, दिस ट्रेन जा रही है, जो भी सारे एक्सपीरियंसेस आए, मतलब सब कुछ मैं ही तो हूँ, क्योंकि उस समय आपका ध्यान बॉडी पे नहीं है, सब कुछ बाहर की तरफ है। और ये जो बाहर की तरफ एक एक होने का जो फीलिंग है, ये एक्चुअली अपने अंतर ध्यान होने को कहते हैं। तो है आप जा इनवर्ड रहे हो, मगर बॉडी फिक्सेटेड नहीं हो, आप कॉन्शियसनेस फिक्सेटेड हो। अभी मुझे याद आया, सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, बट जब एक गर्भ में बच्चा आता है, आप बताइए उसका पहला ऑर्गन, जो एक फंक्शनल ऑर्गन बनता है, वो हार्ट होता है, वो ब्रेन नहीं होता। बिना ब्रेन के काम कैसे कर रहा है भाई? बिना नर्वस सिस्टम के कैसे कर रहा है? क्योंकि हार्ट का अपना एक ब्रेन है, जो कि अब न्यूरोसाइंस ने प्रूव किया है। जब हम हार्ट ब्रेन की बात करते हैं, तो 3 चीजों का नाम आता है, ब्रेन, हार्ट ब्रेन एंड गट ब्रेन। और इनसे वेगस नर्व के थ्रू ये तीनों ब्रेन कनेक्टेड होते हैं, और वेगस नर्व वो काम करती है जिसे हम कहते हैं गट फीलिंग हो रही है, इंट्यूशन हो रही है। तो हमारी ब्रेन बनने से भी पहले अगर भगवान ने हमारे हार्ट को ब्रेन दिया है, वही वो कॉन्शियसनेस है, और हम उसी पे ध्यान नहीं देते, बच्चों को वही नहीं पढ़ा रहे। हम ब्रेन ऑर्गन पढ़ा रहे हैं, जो कि बाद में बना है। हम कह देते हैं बड़े लॉजिकली फिलोसफिकली, अरे सर को जो है ना, ब्रेन को दिल से ऊपर का दर्जा मिला है। ऊपर का दर्जा उसकी फंक्शनल नर्वस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला है, कि स्पाइन विल बी यानी कंट्रोलिंग यानी इट फ्रॉम आपका हियर। जो कहने का मतलब काइंडनेस पहले सिखाई जाती है, बाद में आती है। वो भाव हो गए भूमिका जी, वो सारे इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गई। मैं तो साइंस की बात कर आपकी रही हूँ आवाज कि बंद हो गई। क्या मैं आज डिस्टर्बिंग हो रहा है क्या? एम आई नॉट ऑडिबल? नहीं नहीं, बराबर ऑडिबल सुनाई है। दे रहा है। अच्छा,
मैं तो ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ कि ऑर्गन ही पहले दिल बना है, और अगर दिल पहले बना है, दिल को ऑलरेडी दिमाग दिया हुआ है जो कि किताबों से निकल नहीं आ रही बाहर। अब न्यूरोसाइंस ये चीजें बता रही है कि वेगस नर्व के थ्रू आपका ये तीनों चीजों का जब इकट्ठा होना, कॉन्ग्रुएंस होता है, उसे कोहेरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। कोहेरेंस ऑफ ऑल थ्री ब्रेन्स, ये वाला दिमाग, आपकी चेतना जिसे हम कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, और आपका गट ब्रेन जो कि आपकी इंटेस्टाइन्स के पास है। ये कहते हैं ना, किसी की न्यूज आती है ना, कोई बुरी खबर होती है, कोई बंदा सीधा लूज मोशन हो जाते हैं, भागता है बाथरूम में, टॉयलेट में। क्यों? क्योंकि उसका एकदम गट वीक हो जाता है, उसके गट बैक्टीरिया वीक हो जाते हैं। तो ये सारी साइंस है। खैर गलत डायरेक्शन में चली गई, मैं थोड़ा आगे निकल गई, बट यस, नहीं नहीं, कॉन्शियसनेस बहुत की जब बढ़िया। बात आ रही है तो वो बॉडी से बाहर की भी है, बॉडी के अंदर के अलावा बॉडी के बाहर की भी है। यस आसमिया। बहुत वेरी गुड बढ़िया शीतल जी, बहुत इंफॉर्मेशन। बढ़िया। बोलिए बोलिए अच्छा, बोलिए आराम से। थैंक यू, अभी थैंक यू। है ना, आज इसमें आया था ना, अपान और प्राण हमें मुद्रा क्लास में सिखाया जाता है कि हमारे बॉडी में है ना 5 टाइप्स ऑफ वायु रहते हैं। उसमें से एक अपान प्राण लेट मी लीव द वायु मीटिंग। रहता है, एक अपान वायु रहता है। और प्राण यानी ब्रीदिंग जो हम करते हैं वो, और अपान यानी लोअर एब्डोमेन के पास रहता है जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। इसमें इंग्लिश बुक में लिखा है, अपान के आगे ना ब्रैकेट्स में लिखा है एलिमिनेटिंग करंट, जो बाहर हाँ निकल रहा है बराबर। श्वास। यस यस, एलिमिनेटिंग तो करंट आप यानी वो रिलेट कर पाओगे। तो मीटिंग लोअर होगी, मीटिंग में ही एब्डोमेन बैठना में है। रहता है, जो डाइजेशन और वो सब परफॉर्मेंस करने में हमें काम एक्चुअली मेन आता है पार्ट तो हो अपान गया। वायु। Sorry. योगिनी जी म्यूट हो जाइए। ठीक है, ये सोनल जी। हाँ तो बहुत इसीलिए, बढ़िया। हाँ ये मुझे याद आया कि ये अपान वायु मुद्रा लाइक हम करते हैं, और अपान का सिचुएशन वो उसकी प्लेस कहाँ पे है। गुड गुड, थैंक यू। बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है ये, और अब आगे भी काफी बचा है नेक्स्ट क्लास के लिए। मेन सच में बहुत गहरा है। बोलने वाला बंद हो जाते हैं ना, उसके बाद छोटे छोटे लोग बोलते हैं। मैं भी बोली थी, आई हैड सम क्वेरी। वैसे इंसान के अंदर 3 बॉडी तो वैसे भी मानी गई है, एक सूक्ष्म है, एक आत्मा है और एक बॉडी है। इंसान को 3 रूप में तो वैसे भी माना गया है, पर यही है कि इंसान को पर वो पंचकोशा है तो भूमिका जी, पता है, पंचकोशा में पंच प्राण भी है। जाता है क्या आप बोला? जो तीन मैं बोल रही हूँ, हम लोग पंचकोशा से बने हैं और उसमें पंच प्राण भी हैं, तो हम 5 बारी में अपनी मृत्यु देखते हैं। जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो एक ही बार मृत्यु देखती है, बट हमारी बाकी 4 बॉडीज जो है वो 5 बारियों में जाती है, और इसीलिए 13 दिन लगते हैं। हम 13 दिन तक एक्चुअली सिर्फ बॉडी के फॉर्म से मृत है, इस 3D वर्ल्ड से छूट के नहीं जा रहे होते। वो अगले 4 स्टेजेस में होता है। तो कर लेना चाहिए 13वीं जाने वाले के लिए, तो उसकी मुक्ति आराम से होती है। आजकल एनी लोगों के अदर जीने वालों के इनपुट्स पास टाइम एनीबडी? कहाँ है आजकल। बस आजकल जीने वही वाले तो, मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है। हाँ लोग शॉर्ट टाइम, अगर लोगों का बस चले चौथा क्या दूसरे में ही दूसरा कर दे, अब तो लोगों के हाल हो गए हैं। बिल्कुल सच्ची बिल्कुल। बता रही हूँ। अब चलिए, टाइम पहले आज ज्यादा ऐसा हो होता गया, था, मेरी ना एक और पहले कॉल है, तो आज हम पहले जल्दी ऐसा, वाइंड अप कर हाँ लें। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि लोग टाइम देते थे, अब तो अड़ोसी पड़ोसी भी खाना तक नहीं बना के लाता है। माहौल तो बदल गया है, नो डाउट। I think we should call up for the day, आई Shekhar. थिंक वी शुड, यस यस। Yeah, चलिए, because लेट्स क्लोज द कॉल एंड फोल्ड आवर हैंड्स फॉर द कंक्लूडिंग प्रेयर। yeah. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Have a wonderful time, everyone. Take care of शांति शांति yourself. Thank you, Good Peter. Thank you, night. everyone. Bye Thank bye. you. बाय Good बाय। night. गुड Goodbye. नाइट। Good night. Good night. Thank you, Monica ji. Bye bye. थैंक यू सबको बहुत बहुत।